हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे फोर्स एंड उसके नियम यानी लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो आपने देखा है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाती है। तो अब जो ऑब्जेक्ट की स्टेट होती क्या है, तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट होती क्या है। तो आपने बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा होगा तो या तो वो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। तो इसी रेस्ट और मोशन यानी कहने का मतलब ये हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट की टू कंडीशंस हुई, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो मोशन में होगा। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की दो स्टेट हुई, या तो पहली स्टेट हो गई स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरी कंडीशन हो गई उसकी स्टेट ऑफ मोशन। तो ऑब्जेक्ट की दो स्टेट्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन, या फिर हम बेसिकली कह देते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, एट रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो ये ऑब्जेक्ट की दो कंडीशन होती हैं, या तो वो रुका रहेगा यानी विराम अवस्था में होगा या फिर वो गति अवस्था में होगा। तो सबसे पहले फोर्स को जानने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल में फोर्स है क्या। तो आपने देखा होगा कि आपके घरों में कुर्सी, पंखे, टेबल वगैरह कुछ ना कुछ तो होता ही है, और आप उसे जोर लगाकर यानी फोर्स लगाकर उसे उठाकर लेके आते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो ये कोई कार है, ठीक है। ये कार है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इस पर फोर्स लगाओगे। तो जब आप फोर्स लगाओगे, आप इसे धक्का मारोगे या फिर इसे पुश करोगे, तो ये कार क्या होगी, अपनी स्टेट को चेंज करेगी। समझ में आया। अगर हमने इसके ऊपर पुश किया तो ये क्या करेगी, ये यहां से अपनी स्टेट को चेंज कर कर आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ये पुश करना ही क्या है, एक फोर्स है, ठीक है। या फिर वही कुछ लोग इसे इधर से खींच रहे हैं, कुछ लोग इसे इस टाइप से इधर से खींचे, तो ये खींचना भी क्या है, फोर्स है। या फिर आपने कुछ ऑब्जेक्ट को यानी जमीन से, ग्राउंड से उठाकर टेबल पर रखा, तो ये लिफ्टिंग भी क्या है, फोर्स है। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फोर्स समथिंग्स, फोर्स इज ए समथिंग्स which tends to change the state of rest और state of uniform motion। तो यानी फोर्स कुछ है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट की विराम अवस्था को या फिर मोशन को यानी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। तो अभी फोर्स के बारे में और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये रोप होती है, ये रोप है, वो कुछ लोग इसे इधर से खींच रहे हैं और कुछ लोग इसे इधर से खींच रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि ये अपने एक इधर के लोग कहते हैं जोर से जोर लगा, ठीक है, इधर के लोग कहते हैं जोर से खींचो। तो इसका मतलब क्या है, ये अपने ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर लोग बोल सकते हो, जो पीपल हैं, जी इधर साइड खींचने की कोशिश करते हैं और जी इधर साइड खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये जोर जो है, जिसे हम जोर बोलते हैं, जोर से खींचो, जोर से खींचो। खींचने का मतलब क्या भाई, पुल, यानी जोर से खींचो, यानी ये जोर जो है ना, जोर से, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे, यानी पुल। तो हम ये नहीं कह सकते कि पुल और पुश ये फोर्स है, ये जस्ट इफेक्ट है, यानी फोर्स के जस्ट इफेक्ट है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर जो इफेक्ट पैदा होता है, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, वही क्या कहलाता है, आप यानी हमें फोर्स किसकी वजह से ऑब्जर्व हो रहा है, इफेक्ट की वजह से। यानी इफेक्ट क्या हो गया, पुलिंग।
हमने किसी ऑब्जेक्ट को खींचा और खींचने पर हमें क्या हुआ, उसके अंदर मोशन दिखा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पर यानी उसे खींचने पर वो मोशन में आ जाता है। तो जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऑब्जर्व कर रहा होगा तो वो उसे खींचता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये खींचने वाला ये क्या है, जस्ट एक इफेक्ट है। यानी सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि फोर्स समथिंग यानी एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगाने पर उसकी स्टेट में परिवर्तन कर सकता है। तो आपका जो पुलिंग और पुश जो है ये सिर्फ फोर्स के इफेक्ट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो आगे और देखते हैं, आगे और भी समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको कि एक्चुअल में फोर्स होता क्या है। आप पर डे बाइसिकल चलाते हैं, ठीक है, और डेली लाइफ में रोजाना कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपने कप को लिफ्ट किया तो ये क्या है, ये जस्ट लिफ्ट जो है एक इफेक्ट है, ठीक है। लिफ्ट क्या है, एक इफेक्ट है, यानी फोर्स का ही एक इफेक्ट है। आपने कप पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, उसे लिफ्ट कर दिया, तो ये क्या है, इफेक्ट, यानी फोर्स का जस्ट इफेक्ट है। हम लिफ्ट को क्या नहीं कह सकते, हम फोर्स नहीं बोल सकते। ये क्या शो करा रहा है, इफेक्ट शो करा रहा है। हमने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, उसे ऊपर उठाने के लिए कप ऊपर उठ गया। दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कहां पर रखा हुआ है, ग्राउंड पर रखा हुआ है, ठीक है। ये हमने इसे ग्राउंड पर रख दिया और मैंने इसके ऊपर क्या किया, 5 न्यूटन से एफ जो है 5 न्यूटन से इसे पुश किया, 5 न्यूटन से पुश किया। तो जब मैं इसमें धक्का मारूंगा तो ये क्या होगा, जी अपनी रेस्ट की अवस्था को छोड़कर आगे बढ़ेगा। इतना बात समझ में आई। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो अपने स्टेट यानी जो उसकी प्रेजेंट की जो स्टेट है उसे छोड़ देगा और किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम करेंगे तो ये पुश यानी फोर्स लगाने पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मोशन में आया, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हम लोग उसमें धक्का मार रहे हैं। तो यानी हमने धक्का मारा यानी पुश किया, तो ये जस्ट क्या है, फोर्स का एक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम पुश को फोर्स नहीं बोल सकते। पुश क्या है, एक इफेक्ट है। या फिर कोई इसे इस वाले ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे यानी इसे पुल करे, तो अगर ये कोई भी पर्सन या फिर कोई व्यक्ति इसे 5 न्यूटन के फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रहा है तो आपको ये खींचता हुआ दिखाई देगा। जब इसे आप खींचता हुआ देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, ये खींच रहा है। तो खींचना सिर्फ एक इफेक्ट है, यानी फोर्स का एक इफेक्ट है। हम इसे फोर्स नहीं बोल सकते। जैसे हमारी बुकों में आया है पुश और पुल इज ए फोर्स, तो पुश और पुल फोर्स नहीं है, पुश और पुल फोर्स नहीं है, ये फोर्स के जस्ट इफेक्ट हैं। तो अगर हम पुश और पुल को फोर्स मानेंगे तो ट्विस्ट क्या होगा भाई, टेंशन क्या होगा, समझ में आएगा नहीं। ट्विस्ट क्या होगा, टेंशन क्या होगा, स्ट्रेचिंग क्या होगी, क्लियर, लिफ्टिंग क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी फोर्स के जो इफेक्ट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स मैं इसलिए बता रहा हूं कि पहले आपको ये इफेक्ट को समझना पड़ेगा, जब हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में फोर्स होती क्या है, फोर्स एक्चुअल में है क्या। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स होते हैं बेटा पुश, दूसरा होता है पुल, ठीक है, तीसरा होता है स्ट्रेचिंग, ठीक है,
चौथा होता है ट्विस्ट, पांचवा होता है टेंशन, छठवां होता है लिफ्टिंग, ईटीसी। और भी होते हैं लेकिन मैंने आपको सम इफेक्ट्स बताए, पुश, पुल, स्ट्रेचिंग, ट्विस्ट, टेंशन, लिफ्ट, ईटीसी, यानी एक्सट्रैक्टर। तो ये सभी फोर्स के इफेक्ट है, ये फोर्स नहीं है, ये सिर्फ जब हम जिस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं, फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ये इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो पुश का मतलब क्या है, धक्का देना। आपने किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दिया तो ये क्या कहलाएगा, पुश। लेकिन एक्चुअल में क्या लगाया आपने, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने पर क्या हुआ, यानी फोर्स लगाने पर ही ऑब्जेक्ट आगे बढ़ गया, धक्का देने पर आगे बढ़ गया, तो ये हमने क्या बोल दिया, इसे पुश बोल दिया। एक्चुअल हमने ऑब्जेक्ट पे क्या लगाया था, फोर्स लगाया था। इतना क्लियर हुआ। दूसरा समझते हैं पुल। भाई पुल का मतलब होता है खींचना। हम किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं। अब पुल क्या है, एक तरीके से इफेक्ट है, यानी जब हमने फोर्स पर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तभी तो वो खिंच के आ रहा है। अगर जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो उसे खींच सकते हैं, बिना फोर्स अप्लाई किए हम उसे नहीं खींच सकते। तो एक्चुअल में पुल भी क्या हो गया आपका, एक फोर्स का इफेक्ट हो गया। अब स्ट्रेचिंग की बात करें तो बेटा स्ट्रेचिंग भी क्या होता है, फोर्स का ही एक इफेक्ट है। जैसे हमने रबर बैंड ली, रबर बैंड जानते हो, स्प्रिंग जानते हो, तो हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं। जैसे हम रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे, या फिर हमने क्या किया, स्प्रिंग ली, तो स्प्रिंग इस टाइप की स्प्रिंग होती है जी, आपकी स्प्रिंग है। और जब हम इस स्प्रिंग पर एक फोर्स लगा देते हैं, इस स्प्रिंग पर फोर्स लगा देंगे तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग पैदा होगी। ठीक है जी, इनिशियल कंडीशन है, ये क्या है, इनिशियल कंडीशन या फिर इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट बोल सकते हो। अब इस पर हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया F, तो ये क्या हो गई, स्ट्रेचिंग स्टेट। ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गई, क्या हो गई, स्ट्रेच। तो ये स्ट्रेच होगी, यानी अपनी पोजीशन पर हमने जब इसके ऊपर फोर्स लगाया तभी तो ये आगे की तरफ फैल गई, यानी स्ट्रेच हुई। तो बेटा स्ट्रेच भी क्या है, आपका फोर्स का एक इफेक्ट ही है। अब ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब क्या, आप किसी पेन के ढक्कन को खोलते हो, बोतल के ढक्कन को खोलते हो घुमाकर, यानी ट्विस्ट माने क्या होता है, घुमाकर। तो ये क्या, ट्विस्ट भी क्या है, एक तरीके से फोर्स का ही एक इफेक्ट है। दूसरा टेंशन, भाई आप रस्सी को खींचते हो, भाई रस्सी पे आपने कुछ लटका दिया तो उसके अंदर तनाव पैदा हो जाता है। टेंशन क्या होता है, तनाव, तो रस्सी में खिंचाव पैदा होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, भाई ये भी क्या है, फोर्स का एक इफेक्ट ही है। और लिफ्टिंग, तो लिफ्टिंग भी क्या है, हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को जोर लगाकर ऊपर उठाया, उसे टेबल पर रख दिया। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को जब फोर्स लगाया, जोर लगाने का मतलब क्या है, फोर्स लगाना। जब हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया तभी तो वो लिफ्ट हो पाया। तो ये भी क्या है भाई, सीधी सी बात है। तो हम ये कह सकते हैं फोर्स के कई रूप होते हैं, फोर्स के कई रूप होते हैं। जैसे टेंशन हो गया, ट्विस्ट हो गया, ये क्या है, सिर्फ इफेक्ट है, यानी फोर्स अप्लाई करने पर जो हमें इफेक्ट नजर आते हैं हम उन्हीं को क्या मान लेते हैं, फोर्स मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में फोर्स ये नहीं है। एक्चुअल में फोर्स में आपको बताता हूं फोर्स होता क्या है। तो देखिए, हमेशा फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है, कभी ऑब्जेक्ट के बिटवीन नहीं होता। हमेशा फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो अब ऊपर कौन लगाएगा, भाई एक्सटर्नल एजेंट ही तो लगाएगा, यानी कोई कॉज। ठीक है कि नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं फोर्स। अब फोर्स की हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स। तो आप ये इफेक्ट के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो क्या होते हैं, तो फोर्स, फोर्स क्या होता है, तो देखिए फोर्स
is a external agent which tends to change the state of rest or state of uniform motion. तो बेटा फोर्स क्या है? फोर्स इज ए एक्सटर्नल एजेंट विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो फोर्स जो है एक बाह्य कारक है, यानी एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट की अवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। परिवर्तन का मतलब क्या है? उसकी स्टेट को बदलने की कोशिश करता है। स्टेट का मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाने की कोशिश करेगा, ठीक है, या फिर बदल ही देता है। अगर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है रेस्ट वाली थी अब वो मोशन में आ जाएगी, ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा इफेक्ट बोला है कि स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे रोकने की कोशिश करेगा, यानी हम फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टेट को भी हम उसे रेस्ट में लेके आ सकते हैं। आपने देखा होगा जब कोई गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन से चल रही होती है तो जैसे ही हम उसके ऊपर ब्रेक लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है मोशन से रेस्ट में आ जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मोशन से, यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में भी आएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है तो अगर उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मोशन में भी आएगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फोर्स है क्या। तो फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जिस ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है तो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है तो उसे मोशन में लेके आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसे रोकने की कोशिश करेगा, उसे रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो भाई फोर्स क्या क्या कर सकता है? तो पहला है इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स देखते हैं बेटा। तो पहला होता है फोर्स कैन चेंज the state of rest। तो पहले क्या कर सकता है? सबसे पहले हमने ये बताया कि फोर्स रेस्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है, यानी फोर्स विराम अवस्था में रखे हुए ऑब्जेक्ट को उसे चला सकता है, यूनिफॉर्म मोशन दे सकता है। दूसरा होगा फोर्स कैन change the state of uniform motion। फोर्स यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को भी चेंज कर सकता है, यानी अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसे रोक सकता है, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से है उसे एक्सेलरेट भी कर सकता है, उसकी स्पीड को भी इंक्रीज कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है,
हम कह सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे और भी तेज कर सकता है, यूनिफॉर्म मोशन से उसे एक्सीलरेटेड मोशन बना सकता है, ठीक है, या फिर उसे क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, यानी अपोजिट फोर्स लगाकर उसे स्टॉप भी कर सकता है। थर्ड कंडीशन होती है फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर सकता है। अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कि उसमें हमने स्प्रिंग ली थी, ठीक है, तो स्प्रिंग पर फोर्स लगाया तो उसका साइज इंक्रीज हो गया। तो क्या हुआ, जब हमने स्प्रिंग पर फोर्स लगाया तो फोर्स का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब यह है कि फोर्स जो है साइज को भी इंक्रीज कर सकता है। दूसरा अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है। जैसे हमने किसी बैलून पर फोर्स लगाया तो उसका क्या होगा, वो बैलून क्या होता है, राउंड में होता है, यानी एक स्फीयर टाइप का होता है, होलो स्फीयर। जैसे हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बैलून का शेप चेंज हो जाएगा। तो फोर्स की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं। अभी एक और एग्जांपल दिया था हमने, जब हमने स्प्रिंग पर फोर्स लगाया तो उसका शेप भी चेंज हो गया। पहले क्या था और फिर बाद में स्ट्रेच होने के बाद उसका शेप अलग हो गया, ठीक है। तो हम फोर्स लगाने पर किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं। पांचवा इफेक्ट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बेटा फोर्स क्या कर सकता है, यूनिफॉर्म मोशन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी व्हीकल में बैठ कर जा रहे हो, बस में बैठ के जा रहे हो, तो ऑब्जेक्ट बस चल रही होती है और जैसे ही हम स्टीयरिंग घुमाते हैं फोर्स लगाते स्टीयरिंग से, तो बस की भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जब वो स्ट्रेट लाइन पर मोशन करेगा तो हम उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं बाय फोर्स। हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो यूनिफॉर्म मोशन की भी डायरेक्शन चेंज होगी। तो आपके ये कुछ इफेक्ट हैं, ये 5 इफेक्ट है जो फोर्स कर सकता है। तो मैं एक बार और क्लियर करा देता हूं कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। फोर्स क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट यानी ब्रह्म अवस्था को चेंज कर सकता है। यानी फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाएगा तो वो रेस्ट से मोशन में आ सकता है। दूसरा क्या, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जो है या तो फोर्स अप्लाई किया है, जोर से धक्का मार दिया तो उसकी स्पीड भी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। अगर फोर्स हमने ज्यादा लगाया ऑब्जेक्ट पर तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो सकती है, उसे हम चलते हुए से रोक भी सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। हम रबर बैंड लिया, रबर बैंड को स्ट्रेच किया, रबर बैंड का साइज चेंज हो गया, ठीक है। हम बैलून में हवा भरते हैं तो बैलून का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम फोर्स अप्लाई करने पर जब हम उसको अंदर हवा ब्लो करते हैं तो इसकी वजह से बैलून क्या होता है, फूल जाता है, यानी बड़ा उसका साइज चेंज होता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज होगा। और लास्ट पॉइंट जो है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और सीधी सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है।
तो ये कुछ फोर्स के इफेक्ट्स थे, ठीक है। तो अब आगे हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेटा फोर्स होते हैं 2 टाइप्स के। फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, फोर्स होते हैं 2 टाइप्स के। तो अब हम उन्हें भी देख लेते हैं। फोर्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बेटा बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पहला टाइप हो गया आपका बैलेंस फोर्स और सेकंड टाइप हो गया आपका अनबैलेंस फोर्स। तो फोर्स के 2 टाइप्स होते हैं। तो फोर्स का पहला टाइप है बैलेंस फोर्स और दूसरा टाइप है अनबैलेंस फोर्स। तो फोर्स के इन दोनों टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलना, ठीक है बेटा। अब इन दोनों टॉपिक्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके लिए आप इंतजार कीजिए, ठीक है।